हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिल की बात करने वाले हैं, ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतवासियों के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और अधिकारियों को हिला के रख दिया है। जिस कानून की, जिस रेगुलेशंस की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे यूजीसी कानून कहा जाता है, जिसे केंद्र सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 कह रही है, जिसका देश भर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। जिस यूजीसी के नियमों को लेकर, जिस कानून को लेकर देश भर में जो विरोध हो रहे थे, कई सारे प्रोटेस्ट हुए और कई सारे एफआईआर दर्ज हुई। आखिरकार उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जानने से पहले हम जानेंगे यूजीसी रूल क्या है, आखिर क्यों हुआ विरोध और क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक। तो चलिए जानते हैं यूजीसी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी के नियमों के बारे में। तो ये जो नियम है या रेगुलेशंस हैं वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें एक इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगा और तीसरा इसमें इक्विटी हेल्पलाइन होगी। हर कॉलेजेस में इसकी स्थापना की जाएगी, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इसकी स्थापना की जाएगी। बात करें अगर हम शिकायत या ग्रीवेंस की, तो अगर कोई एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट की कंप्लेन होती है, अगर वो कंप्लेन करता है कि उसके साथ जाति भेद हुआ है, किसी तरह का भेदभाव किया गया है, तो उसे 24 घंटे में कमेटी को मिलना होगा। जिसके बाद कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे 7 से 15 दिनों के अंदर एक्शन ले। इसमें सजा का क्या प्रावधान है, तो अगर कोई छात्र या कोई स्टूडेंट दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री रोकी जा सकती है या फिर उसे परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। और यदि कोई कॉलेज नियम नहीं मानता है तो यूजीसी उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर सकता है या उसका ग्रांट रोक सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस नियम को आखिर क्यों लाना पड़ा। तो इस नियम को लाने के पीछे मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और पिछले कुछ सालों से कई सारे मामले चर्चा में रहे हैं, जिसके चलते ये डिसीजंस लेने पड़े। पिछले कुछ सालों में रोहित वेमुला 2016 और पायल तड़वी 2019 का मामला अगर देखें तो इन विद्यार्थियों की आत्महत्या के बाद इस पॉइंट को रेज किया गया कि कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है, जिसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये निर्देश दिया कि कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई जाए। तो अब सवाल ये है कि अगर ये कानून छात्रों के हित के लिए है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका विरोध जो है वो जनरल कैटेगरी द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण वन साइडेड नेचर यानी एक तरफा कानून बताया जा रहा है, क्योंकि यह नियम इस बात की पुष्टि करता है कि जो भी भेदभाव है वो केवल जनरल कैटेगरी द्वारा किए जा रहे हैं एससी, एसटी और ओबीसी पे। और तो और इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ कोई भेदभाव करे तो उसे क्या सुरक्षा मिलेगी। इस कानून का मिसयूज करके किसी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को टारगेट किया जा सकता है, इसकी आशंका बताई जा रही है। जनरल कैटेगरी द्वारा विरोध का दूसरा कारण यह है कि फियर ऑफ मिसयूज यानी इसके दुरुपयोग का खतरा। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि विरोध करने वालों का कहना है कि जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज हुआ है वैसे ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आपसी रंजिश निकालने के लिए या फिर बदले की भावना के कारण इसका मिसयूज किया जा सकता है, या फिर किसी टैलेंटेड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का करियर खराब करने के उद्देश्य से इसका मिसयूज किया जा सकता है। इसका तीसरा कारण है कास्ट डिवीजन बताया जा रहा है। जैसे कि विरोधकों का कहना है कि ये नियम कैंपस में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है और इसकी वजह से गठबाजी बढ़ेगी। इस कानून के टेक्निकल डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी सख्त और व्यापक है। जैसे कि इक्विटी कमेटी जो कि मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था होगी, इक्विटी स्क्वाड कैंपस में निगरानी रखेगा, इक्विटी एम्बेसडर होगा जो छात्रों के बीच से चुने गए प्रतिनिधि होंगे,
इक्विटी हेल्पलाइन होगी शिकायत दर्ज करने के लिए। कंप्लेंट की टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर कमेटी बैठक होनी चाहिए, जिसके बाद 15 दिनों के अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट आने के 7 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा। इसमें अपील की सुविधा भी होगी। अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वह लोकपाल के पास अपनी अपील कर सकता है। तो ये थे यूजीसी के नियम, स्ट्रक्चर और कानून जिसका विरोध छात्रों द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध जनरल कैटेगरी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक तरफा कानून है, इससे जाति भेद और ज्यादा बढ़ सकता है। स्टूडेंट एक दूसरे के सामने आपसी जाति भेद के चलते खड़े रह सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के बीच गठबाजी हो सकती है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है इस कानून में, तो इसमें इसके नियमों में बदलाव लाना जरूरी है, ऐसा मानना है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, जिसके चलते अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाके पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ पॉइंट रेज हुए कि ये जो नया रूल है वो ये मान के चलता है कि जनरल कैटेगरी के लोगों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ ही होता है, जिसकी वजह से आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा था, जो कि राइट ऑफ इक्वेलिटी की बात करता है। और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो नया नियम है वो वेग है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है, जिसमें फॉल्स केसेस को फाइल किया जा सकता है, जिसके चलते काफी प्रोटेस्ट शुरू हुए। उनका कहना था इस नियम को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जॉय मल्ल्या बागची द्वारा ये कहा गया कि ये गाइडलाइन सोसाइटी को डिवाइड कर सकता है और इसका ग्रेव इम्पैक्ट सोसाइटी पे होगा। कोर्ट ने कहा इफ वी डू नॉट इंटरवेन it will lead to a dangerous impact, will divide a society and will have a grave impact। प्राइमा फेसी लगता है कि ये जो लैंग्वेजेस यूज की गई है इस रेगुलेशन में वो वेग है और एक्सपर्ट की नीड है इस लैंग्वेज पे काम करने के लिए। शब्दों का इस्तेमाल स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कहना था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सबसे पहले तो इस यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे लगाया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को नोटिस इशू किया गया है सीकिंग रिस्पॉन्सेस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेज्ड बाय पिटिशनर्स। इस स्टे को फर्दर हियरिंग और ऑर्डर्स तक कंटिन्यू रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के कानून पे इस नए रेगुलेशन पे रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया गया है। आपकी अपनी क्या राय है इस कानून को लेकर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।